हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास अपनी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जो आज की क्लास है आपके लिए रीट मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और रामबाण क्लास रहेगी। तो आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी कोई क्लास हो, वीडियो अपलोड करें हम, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो करते हैं आज की क्लास बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, विलियम जोन्स को माना जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, विलियम जोन्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है। काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है। तो ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आत्म प्रेम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। तो कितनी अवस्थाएं होती है, 8 अवस्थाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। काफी अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो किसका अंतर होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है। तो शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में उद्देश्यों का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। काफी अच्छा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो किस अवस्था में होता है, अव्यक्त अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कि यह कथन किसका है प्यारे विद्यार्थियों, फ्राइड का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। काफी अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो मौलिक कारण कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, आंशिक दमन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी। काफी अच्छा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। तो किस संप्रदाय ने दी थी प्यारे विद्यार्थियों, मनोविश्लेषणवाद ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह कथन किसका है, मैकडूगल का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज की क्लास में हम डेली आपको टॉपिक वाइज 30 प्रश्न साइकोलॉजी के हल करवाएंगे, जिसमें हम ज़्यादा आलतू फालतू की बातें नहीं करेंगे। ओनली क्वेश्चन आंसरों को स्पीडली हल करेंगे, जिससे आपका सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाएगा और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है प्यारे विद्यार्थियों, स्किनर महोदय का है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता
तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। तो किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शेषवा अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो कार्ल सी गैरिसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। तो यह कथन किसका है? रायबर्न का है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो किसने कहा था? अरस्तु के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्राइड है। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? फ्राइड है, वाटसन है, मन है और हेनरी कोल्डवेल कुक है। तो प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है प्यारे विद्यार्थियों? हेनरी कोल्डवेल कुक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बालक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन विधि है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कभी कभी वैज्ञानिकों के जन्म स्थान से संबंधित ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको पूरी क्लास ध्यान से देखनी है। आज के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? यानी व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका 2, यानी निरीक्षण विधि के द्वारा हम किसी की मानसिक दशा का पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा है? ऑप्शन नंबर 1 है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। अगला ऑप्शन है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा आपको बतानी है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह
इसके अंदर की परिभाषा है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर महोदय के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? वोल्फ के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? तो सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ महोदय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोविज्ञान का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? क्रो ने किस विधि के संदर्भ में यह कहा था कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो किस विधि के संदर्भ में कहा था? अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का गुण विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का हमारा अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे एवं ब्रूनर महोदय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? जीन पियाजे एवं ब्रूनर महोदय को संज्ञानवादी पद्धति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे साइकोलॉजी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कैसे लगी आपको हमारी क्लास? और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की ये क्लास जिसमें हमने 30 प्रश्नों को हल किया, वो प्रश्न कैसे थे, उनका लेवल कैसा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, डेली आपको हम इसी प्रकार से 30 साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। तो जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए डेली हम 30 क्लास लगाएंगे, जिसमें मॉडल पेपर के रूप में हम 30 प्रश्न करके टोटल 1500 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।